पेंशन भटक रहे थे, विकेश इधर दौड़ रहे हैं, महासचिव इधर दौड़ रहे हैं, अमरीश सिंह उधर दौड़ रहे हैं, ये उधर दौड़ रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं। हम लोग टेंशन मारे जा रहे थे और हिमाचल के परिणाम ने ट्रांसफर कर दिया पेंशन इधर। समझ रहे? उज्जैन से पलट के भोपाल क्या भेजना है, उधर पेंशन भेजना, उधर से पेंशन लेंगे। लेकिन दो बात पेंशन को समझना, अभी विकेट ने बहुत अच्छी बात, हम किसके लिए आए हैं, किसके लिए, अपने जमीन में बैठे किसके लिए, सड़क यहाँ पर हम खड़े हैं 2 घंटे किसके लिए, हम परेशानी झेल रहे हैं किसके लिए, ये किसी के एहसान नहीं, हम लोग अपने लिए लड़ रहे हैं, अपनों के लिए लड़ रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रहे हैं। तो इसी लड़ाई में हमें पूरी तरह साथ देना है। ज्यादा पेंशन की बात नहीं करूंगा, लेकिन पूरी लाइन जरूर बताऊंगा कि पुरानी पेंशन हमारी क्या है। हमारे बूढ़े माँ बाप की दवाई है, हमारे बूढ़े माँ बाप की दवाई है पुरानी की, हमारे बूढ़े माँ बाप की दवाई है, हमारे बच्चे की पढ़ाई है, हमारे बच्चे की पढ़ाई है पुरानी पेंशन, हमारे बहन की राखी बंधवाई है पुरानी पेंशन। ये चंद टुकड़ों का कागज नहीं है, ये हमारे मान सम्मान स्वाभिमान का विषय है और इसलिए लड़ाई लड़ना है, क्योंकि जिनको पेंशन मिल रही है उनसे जाके पूछना, वो अपने बेटों से दवा का पैसा नहीं मांगते हैं। आपने पूरी जिंदगी दिया है, आप बुढ़ापे में अपने बेटे से पेंशन के दवा के लिए पैसा मांगेंगे क्या, मांग सकते हैं क्या? आपका स्वाभिमान नहीं कहेगा। जिंदगी में हमने पैसा दिया है, बुढ़ापे में मांग नहीं सकते, इसीलिए कहता हूँ आज लड़ लो, पेंशन आ जाएगी, हम लोग बुढ़ापे में भी मौत से जय महाकाल दर्शन करने आएंगे। लेकिन जब रहेगा तब सही है, तो पेंशन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसकी लड़ाई है। लेकिन पेंशन के साथ साथ निजीकरण भी एक विषय है। आपको जब निजीकरण की बात करता हूँ आपको लगता है घटा, लेकिन मैं आपको बता दूं एनपीएस पहला निजीकरण है पेंशन का। पेंशन का निजीकरण देखो, सरकारी पेंशन मिलती थी, सरकारी पेंशन मिलती थी, प्राइवेट कर दिया गया। पहला निजीकरण किसका, पेंशन का। इसलिए निजीकरण और एनपीएस एक ही चीज है, इस बात को समझना और समझाना है। अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, हम लोग कैसे दिल्ली फतह करेंगे उसकी चर्चा कर ले। लेकिन उसके पहले अमरीश जी ने बहुत अच्छी बात बोली। आजकल अनर्थ शास्त्री पैदा हो गए हैं। कौन? अनर्थ शास्त्री, एक मध्य प्रदेश का भी है, हेमदिया, कबड़िया, कड़वड़िया, आनवालिया, पता नहीं कहाँ के नाम भी अनर्थ टाइप का है, नाम भी अनर्थ है। वो क्या कह रहे, अगर पेंशन बहाल हुई तो भारत श्रीलंका हो जाएगा। बोला गया, सुना आपने? एक छोटा मोदी है बिहार का, सुशील मोदी बोला अगर पेंशन का जी डाला और पेंशन बहाल हो गई तो भारत श्रीलंका हो जाए। मजे की बात है, वो 4 ले रहा है। कितना बोलो भाई, पीछे वाले वो 4 वो कहना है कि कर्मचारी का पेंशन तो हो जाएगा श्रीलंका। एक अर्थशास्त्री बोल रहा है, तमाम तरह की टीवी डिबेट, तमाम के अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं। मैं उनसे एक सवाल पैदा करना चाहता हूँ, जितने कह रहे हैं सब पेंशन भोगी है। ये आलूवालिया योजना वो आयोग का उपाध्यक्ष है, लाखों रुपए की पेंशन हमारे टैक्स के पैसे से लेता है और हमारे खिलाफ बोलता है और ये देश में नहीं चलेगा, ये नहीं चलने दिया जाएगा। हमारे टैक्स का पैसा पेंशन लोगे और हमको कहोगे ये गड़बड़ है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, बुरा करना, कोई मैथ का टीचर है, मेरे तो बुरा नहीं आता, मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई करना, यहाँ पर 6 लाख से ज्यादा है 6.5 लाख है। एक चपरासी उसका 3,000 एमपीएस सरकार, एक बैंकेज अफसर उसका 10,000, एक उससे बड़ा अफसर है 20,000, अनुपात में जोड़ो 10,000 अनुपात में, और 10,000 गुणे 6 लाख कितना आया? अगर किसी बाकी में तो बताओ, 6 लाख गुणे 10,000 कितना हुआ? हमारी में कमजोर है। 6 अरब रुपए एक महीने का। अरे चौहान साहब फिर से गुना भाग लगाइए। 6 अरब रुपए आपके एमपी का, आपका और आपके कर्मचारियों का पैसा एक चोर कंपनियां ले जा रही हैं। 6 अरब रुपए 12 महीने को मल्टीप्लाई करो, 72 अरब रुपए सालाना पैसा ये चोर कंपनियां ले जा रही हैं। आपको क्या मिल रहा है? चुनावी चंदा। सही है, अब गुना करना। मेरी मेहनत कमजोर है, आप बताना। और इसी तरह अगर देश की बात करो, 80 लाख गुणे 10,000 महीने का, साल का, अर्थशास्त्री अगर कोई सुन रहे हो तो अर्थशास्त्र लगाना। 80 लाख गुणे 10,000 रुपए पर मंथ। और अभी तो हमने अपना जोड़ा 14%, 24% पैसा सरकार मूर्ख है, मूर्ख। संघर्ष करो। दो में एक चीज है, या तो ये बेईमान है या तो ये मूर्ख है। मूर्ख इस तरह कि आपका पैसा लूटा जा रहा है और आप मूर्खता कर रहे हो, और बेईमान इसलिए कि हमारा और अपना पैसा उधार से दे रहे हो और चुनावी चंदा उधर से। ये बात मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। चुनावी बांड समझते हो? 1,000 कोई अगर पार्टी में देगा उसका नाम बताया जाएगा, 2,000 देगा नाम बताया जाएगा, 10,000 तक दे दे नाम बताया, 10,000 के ऊपर कौन देगा नाम नहीं बताया जाएगा। ये चुनावी बांड है, चुनावी बांड। तो चंदा और क्या लिखेंगे? हमारा पार्टी का इतना चंदा हुआ, इतना ज्ञान, 10% ज्ञान, 90% अज्ञात। ये एनपीएस का पैसा है, अज्ञात करा रहे हो। मैं आपसे कह रहा हूं, ये अज्ञात किसी को दिखा रहे हो, और इसीलिए दर्द हो रहा है, इसीलिए टेंशन हो रहा है कि अगर एनपीएस बंद हो गया तो अज्ञात स्रोत बंद हो जाएगा। समझ रहे हैं? अज्ञात स्रोत बंद हो जाएगा। और इसीलिए गरीब गुरबा मास्टर चपरासी चौकीदार का पैसा आप लेकर के खेल खेल रहे हो। और इसे मुझे सख्त इतराज है। अगर चपरासी का इनकम टैक्स ज्ञात होगा, अगर कलम का इनकम टैक्स ज्ञात होगा, अगर देने वाले का इनकम ज्ञात होगा, तो राजनीतिक पार्टियों का चंदा अज्ञात क्यों? अब आप कहोगे मैं तो गलत दिशा में जा रहा हूं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मेरा जो पैसा जा रहा गलत दिशा में जा रहा है, और मेरा पैसा गलत दिशा में जा रहा है। मैं मास्टर आदमी हूँ, दिमाग लगाऊंगा, और दिमाग लगा लगा के 4 को निपटा दिया हूँ। कितने को समझते? मध्य प्रदेश समझते निपट गए। और ये भाषा में कहे एमपी वालों को 12 बज गए, एमपी वाले बोलते क्या हो गए? तो 4 सरकारें निपट गई हैं, 5वीं लाइन पे है, 6ठी मध्य प्रदेश हो सकता है। इतना हल्के छठा आप हो सकते हो। मैं कह रहा हूं 5 राज्य हुए हैं और हमारे
छठी का या दूध याद दिलाना, छठी का दूध चौहान साहब याद दिलाओ। छठा राज्य मध्य प्रदेश। ये खेल जो चल रहा है और टीवी डिबेट में जो चल रहा है, मैं मीडिया के बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, मीडिया के भाइयों, आपको पता न हो पता, इस देश में सबसे ज्यादा आलोचना नेताओं की होती थी, आज पलट गया। आज सबसे ज्यादा आलोचना मीडिया की हो रही है। आप इसको समझो, इसको समझो। तालियां के बजाय करिए तो जम के बजाय करिए। ठीक बताइए, लेकिन पिछले 15-16 साल से पुरानी पेंशन के मुद्दे में टुटुर पुटुर हो रहा था, कुछ नहीं हुआ। आपने जोर से बजाया, 4 निपट गए। एक बार जोर जलाइए, बजाइए, पता नहीं बताइए। तालियां वो नहीं बजाते जिनके घरों में दम होता है, तालियां तो वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। जोरदार तालियां बजाकर बंधु जी को विश्वास दिलाइए कि बाबा महाकाल की नगरी से ये संघर्ष पेंशन लेकर रहेंगे। यही कहानी हमने झारखंड में बनाई थी। एक मुख्यमंत्री चला गया, दूसरा बैठ गया, वो बैठने वाला कर दिया। IT प्रभारी यही कहानी हमने छत्तीसगढ़ में बनाई थी। ताली बड़ी ताकत है। और एक और मजाक में कह रहा हूँ, तालियां भी बजाने का कोटा है, पूरा कर लीजिए, नहीं अगली बात नहीं। सबका कोटा होता है, तो ताली का भी कोटा पूरा कर लेना, अगली बात समझते। अच्छा मतलब समझते हो। एक भाई साहब देखिए हंस रहे हैं, मुंह के नीचे नीचे काम निकाल रहे हैं। ये बात तो सही कहा, पूरा कोटा पूरा कर लूंगी अगली बार। तो तालियां बजी, छत्तीसगढ़ में निपट गया, राजस्थान निपट गया, पंजाब निपट गया। और एक मुख्यमंत्री ने कहा था हिमाचल के कर्मचारी पेंशन चाहिए, नौकरी छोड़ो, विधायक चुनाव लड़ो, पेंशन ले जाओ। तालियां करना क्यों? जोरदार तालियां, पीछे मेरे कमजोर तालियां, कमजोर आंदोलन की निशानी, पूरा सदन में तालियां मजबूत आंदोलन निशानी। एक नया नारा यहाँ देता हूँ, एक नया नारा आज से शुरू करो। अभी जीता हूँ 5 प्रदेश, आगे पूरा देश। आज जीता हूँ 5 प्रदेश, आगे पूरा। आज जीता हूँ 5 प्रदेश, आगे पूरा देश। आज जीता हूँ 5 प्रदेश, आगे पूरा देश, आगे पूरा। ये बात अभी मैं कह रहा हूँ, तमाम हमारे कल्चर ये नहीं हो सकता। ऐसे जब मैं 7-8 साल पहले चला था, हमारे साथी कहते थे ये नहीं हो सकता। और जो असंभव है उसी को एनएमओपीएस संभव करने का मामला रखता है, उसी को। और याद रखना, जब भटकना, 2 चीज याद रखना। अपना मुद्दा, हमारा मुद्दा क्या है, इसके साथ आए हैं एनएमओपीएस। मुद्दा है पुरानी पेंशन, आए हैं एनएमओपीएस साथ। अगर ये संकल्प ले लेंगे तो भटकेंगे। तमाम लोग आ रहे हैं, हम भी दिलाएंगे, कह रहे हैं हम भी दिलाएंगे पुरानी पेंशन। एक तो दिल्ली में मुद्दा चल नहीं पाता, कल पेंशन देंगे, खुद नहीं चल पा रहा, और नौजवानों का पेंशन दिलाएंगे। जो खुद नहीं चल पाएगा तो लड़ाई लड़ पाएगा। ऐसे लोग भी आपके बीच में आएंगे, ये कराएंगे वो कराएंगे। अभी तक ईमानदारी से बताना, 5 राज्य जो दिए हैं, किसकी बदौलत? किसकी बदौलत? और ऐसे बीच में लोग आएंगे, पैर बन गया, पुरानी पेंशन बहाली फलाना जमा का, जनती वाले भी हैं। धीरे धीरे में राष्ट्रीय आंदोलन, जिले जिले में राष्ट्रीय आंदोलन। ऐसे भटकाओं में न भटकना, एक बार तक भटकना। हम किसके लिए आए थे, किसके साथ आए थे? एक ही आए, वो छोड़ के चले गए, हम उनके लिए आए थे क्या? वो छोड़ के नहीं जाने लो, हम काहे के लिए आए थे? हमारे साथ बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, हम
आज लाखों लाख लोग आपके बीच में बैठे हुए हैं। ये है ताकत की, भड़काव नहीं करना। अभी तमाम लोग आज इससे बता रहा हूं, एक ने मुझसे कहा मुझे खड़ा पदाधिकारी बना दो, नहीं तो मैं अपने जिले में राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करने जा रहा हूं। हमने कहा सर कन्याकुमारी से कश्मीर तक मैं राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करते करते 8 साल हो गया, एक तरह जिले खड़ा करूंगा। बात समझ में आ रही तो ऐसे भड़काव नहीं लेना। एक बार 2 बार किसके लिए? पेंशन के लिए। किसके साथ? कौन आया, कौन गया, कौन छोड़ा, कौन गया, कोई मतलब। जैसे ट्रेन होती अमरीकी है, आपने बैठ लिया, उज्जैन से जाना है आपको रतलाम, और आप 2 लोग हैं और आपके साथ 50 लोग यहाँ से बैठेंगे ना, नहीं जाएंगे, और 50 लोग अगले स्टेशन उतर रहे, तो आप कहते हैं भाई हम उतर रहे। क्यों भाई? अरे 50 लोग उतर रहे, हम उतर रहे। अरे यार आपका घर रतलाम में है भाई,